जय श्री राम मित्रों, आज की ये वीडियो राम भक्तों के लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अयोध्या में श्री राम मंदिर का अब तक का संपूर्ण इतिहास क्या है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये तो आप भी जानते हैं कि अयोध्या स्थित भगवान श्री राम जन्मभूमि मंदिर का संपूर्ण इतिहास शब्दों में समेटना किसी के लिए संभव नहीं है, क्योंकि इसके ऐतिहासिक और कानूनी महत्व को तो फिर भी काफी हद तक समेटा जा सकता है, लेकिन इसके असीमित धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं और उनसे जुड़े अन्य तथ्यों को शब्दों में सहेजना असंभव है। फिर भी यहाँ पर हमने इस पवित्र मंदिर के बारे में और उसके हर पहलू को कुछ गिनती के शब्दों में समेटने की कोशिश की है, जिसकी शुरुआत हम धार्मिक और पौराणिक ग्रंथों की मान्यताओं के द्वारा करने जा रहे हैं। तो कृपया वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। सबसे पहले कहा जाता है कि भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने पहला राम मंदिर बनवाया था। पौराणिक कथाओं और धर्म ग्रंथों के आधार पर हम जन्मभूमि मंदिर के इतिहास का वर्णन कुछ इस प्रकार है। जब भगवान श्री राम प्रजा सहित बैकुंठ धाम चले गए तो पूरी अयोध्या नगरी सरयू नदी में समाहित हो गई और मात्र अयोध्या का भूभाग ही बच गया और वर्षों तक यह भूमि यूं ही पड़ी रही। बाद में कौशाम्बी के महाराजा कुश ने अयोध्या को फिर से बसाया। इसका वर्णन कालिदास के ग्रंथ रघुवंश में मिलने की बात कही जाती है। लोमश रामायण के अनुसार उन्होंने ही सर्वप्रथम पत्थरों के खंभों वाले मंदिर का अपने परम पिता की पूज्य जन्मभूमि पर निर्माण करवाया। वहीं जैन परंपराओं के मुताबिक अयोध्या को ऋषभदेव ने फिर से बसाया था। इसके बाद कहा जाता है महाराजा विक्रमादित्य ने राम मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। भविष्य पुराण के अनुसार उज्जैन के महाराजा विक्रमादित्य ने ईसा पूर्व एक बार फिर से उजड़ चुकी अयोध्या का निर्माण कराया। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार उन्होंने अयोध्या में सरयू नदी के लक्षण घाट को आधार बनाकर 360 मंदिरों का निर्माण करवाया था। ये भगवान विष्णु के परम भक्त थे, इसलिए उन्होंने ही श्री राम जन्मभूमि पर एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया था। हिंदू पक्ष का दावा रहा है कि बाबर से पहले भी 1033 में मुस्लिम आक्रमणकारी सालार मसूद ने राम जन्मभूमि को ध्वस्त कर दिया था। उसके बाद गहड़वाल वंश के राजाओं द्वारा इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया गया। कहा जाता है कि 1510 और 11 ईस्वी में गुरु नानक देव जी ने भी राम जन्मभूमि के दर्शन किए थे। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर पर विवाद की कहानी की शुरुआत 1528 से शुरू हुई। हिंदुओं का दावा रहा है कि मुगल आक्रमणकारी बाबर ने उस पवित्र जगह को तोड़कर उस पर मस्जिद का निर्माण करवा दिया। अयोध्या राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद पर अपना ऐतिहासिक फैसला देते समय सुप्रीम कोर्ट ने उन सिख ग्रंथों को भी अहम सबूत माना है, जिनके मुताबिक सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी आक्रमणकारी बाबर के भारत आने से पहले ही भगवान श्री राम की जन्मभूमि के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचे थे। गुरु नानक देव जी 1510 से 1511 के बीच अयोध्या आए थे, जबकि बाबरी मस्जिद 1528 में बनाई गई थी। इतिहासकारों के अनुसार वहां पर बाबर के कहने से उनके एक सूबेदार ने मस्जिद का निर्माण करवाया था। इस विवाद के चलते 1859 में राम चबूतरे पर फिर से पूजा करने की इजाज़त मिली थी। राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के विवाद को लेकर जन्मभूमि के आसपास के इलाकों में पहली बार 1853 में दंगों का जिक्र मिलता है। 1859 में अंग्रेजों ने इस विवाद को रोकने के लिए मुसलमानों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को राम चबूतरे पर पूजा अर्चना करने की इजाज़त दी। 1885 में पहली बार महंत रघुबीर दास जी बाबरी मस्जिद के पास राम मंदिर निर्माण को लेकर फैजाबाद कोर्ट में एक याचिका लगाई, जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया। इसके बाद
23 दिसंबर 1949 को ढांचे के अंदर अचानक रामलला की मूर्ति प्रकट हो पाई। 23 दिसंबर 1949 को राम जन्मभूमि मंदिर के इतिहास में एक बार फिर से जबरदस्त मोड़ आ गया। उस दिन रामलला की प्रतिमा मस्जिद के अंदर अचानक से विराजमान हो गई। यह विवाद इतना बढ़ा कि आखिरकार तत्कालीन सरकार ने उस ढांचे को विवादित मानते हुए उस पर ताला लगवाना पड़ा और ढांचे के अंदर नमाज रुक गई, लेकिन बाहर राम चबूतरे और परिसर के बाकी हिस्सों में पूजा अर्चना निरंतर चलती रही। इसके बाद 1986 में विवादित ढांचे का ताला खुला और फिर से अंदर पूजा पाठ शुरू हो गई। 1950 से तत्कालिक विवादित परिसर को लेकर कानूनी जंग शुरू हुई। गोपाल विशारद और रामचंद्र दास ने ढांचे के अंदर रामलला की पूजा की इजाज़त उनकी प्रतिमा वहीं रहने देने की अनुमति के लिए फिरोजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल की। 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने भी तीसरी अर्जी लगा दी। इसके जवाब में 1961 में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने विवादित जगह पर कब्जा लेने और ढांचे के अंदर से मूर्तियां हटाने की अर्जी लगाई। 25 साल बाद 1986 में यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज एम पांडे ने 1 फरवरी 1986 के ऐतिहासिक फैसले में विवादित ढांचे से ताला हटाने का आदेश दिया और हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति भी दे दी। इसके बाद 1989 में विवादित परिसर के पास ही शिलान्यास किया गया। अगस्त 1989 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैजाबाद जिला अदालत से टाइटल सूट अपने हाथों में ले लिया और विवादित जमीन पर यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया, यानी पूजा अर्चना निरंतर जारी रही। नवंबर 1989 में तत्कालीन सरकार ने विश्व हिंदू परिषद के विवादित भूमि के पास ही शिलान्यास की इजाज़त दे दी। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े लाखों सेवक जुट गए। उन्होंने ही उस विवादित ढांचे को ध्वस्त कर दिया। भगवान रामलला ढांचे से निकलकर अस्थायी टेंट में आ गए। सुप्रीम कोर्ट ने उस विवादित जमीन पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दे दिया और 6 दिसंबर 1992 से लेकर 9 नवंबर 2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक रामलला उसी अस्थायी टेंट में विराजमान रहे, लेकिन उनकी पूजा अर्चना और दर्शन का कार्य निरंतर संपन्न होता रहा। 1993 में तत्कालीन पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने विवादित जमीन के आसपास की 67 एकड़ भूमि को भी अधिग्रहित कर लिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी राम जन्मभूमि का हिस्सा हिंदुओं को दिया। अप्रैल 2002 से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित जमीन के मालिकाना हक पर सुनवाई शुरू की। 30 सितंबर 2010 को जजों के बहुमत के फैसले से विवादित संपत्ति को 3 दावेदारों में बांटने का फैसला सुनाया। जन्मभूमि समेत 1/3 हिस्सा हिंदुओं को, 1/3 हिस्सा निर्मोही अखाड़े को और तीसरा हिस्सा मुस्लिम पक्ष को दिया गया। मई 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने कई याचिकाओं को देखने के बाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। बाद के वर्षों में सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में मध्यस्थता की कोशिशें भी की गई, लेकिन विवाद का कोई भी हल नहीं निकला। आखिरकार तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 40 दिनों की मैराथन सुनवाई के बाद 16 अक्टूबर 2019 को दशकों पुराने इस कानूनी विवाद पर फैसला सुरक्षित रख लिया। अंत में 9 नवंबर 2019 का वह ऐतिहासिक दिन आया जब सुप्रीम कोर्ट ने सदियों पुराने इस विवाद को हमेशा के लिए निपटारा कर दिया। सर्वोच्च अदालत ने संपूर्ण विवादित परिसर पर भगवान रामलला का मालिकाना हक दे दिया और उनके भव्य मंदिर के निर्माण के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को 3 महीने के भीतर
एक ट्रस्ट बनाने की जिम्मेदारी सौंप दी। अदालत ने सरकार को मुस्लिम पक्ष को भी मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या में किसी महत्वपूर्ण स्थान पर 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया। अदालत के इसी आदेश के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने 5 अगस्त 2020 को वहां भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन और आधारशिला का कार्यक्रम किया। तो मित्रों, ये था आज की वीडियो में अयोध्या के राम मंदिर का अब तक का पूरा इतिहास। आशा करता हूँ कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, तो कृपया इसे अपने मित्रों में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि भविष्य में भी आपको इस प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।